क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x cos क्यूब x स्क्वायर साइन x स्क्वायर dx। चलो हम लोग करते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसमें हल्का सा रिस्क ले ले, क्योंकि रिस्क में क्या है, इश्क है। इश्क है तो फिक्स है, ठीक है। देखिए कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ जो cos क्यूब x स्क्वायर है, इसको लिखता हूं मैं, लिखूंगा cos x स्क्वायर का होल क्यूब। कोई दिक्कत भाई, ये ऐसे था, हमने इसको ऐसे कर दिया। अब इसको लिख देते हैं साइन, क्या लिखूंगा, साइन x स्क्वायर हुआ। अब आपका 2x है तो इसको लिखते हैं 2x, ये होगा आपका यहां से ये dx हो गया। चलिए आगे करते हैं, ये होगा आपके यहां से इंटीग्रेशन ऑफ, एक काम कर देते हैं हम लोग, साइन cos x स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। देखो लेट, ये वाला लिखा है ना, यहां लिखेंगे लेट cos x स्क्वायर बराबर आपको क्या हो गया, t हो गया, ठीक है। अब हम यहां से क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों में हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको अच्छे से पता है कि माइनस साइन x होता है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा आपका माइनस साइन x स्क्वायर हुआ, लेकिन x स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका मतलब होगा ये 2x हुआ, ये हुआ dx, ये हो गया आपके यहां से dt हुआ। अब इधर माइनस है, हम क्या करते, ट्रांसफर कर दे राइट साइड में, यानी कहने का मतलब हुआ, लिखेंगे आप साइन x स्क्वायर 2x dx, ये होगा आपका से बेटा माइनस का dt हुआ, क्या हुआ, dt हुआ। तो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, अब जहां पर साइन x स्क्वायर 2x dx रहेगा, वहां पर आप लिखोगे माइनस dt। देखो कहां, ये देखो लिखा हुआ है साइन x स्क्वायर 2x dx, आपको मिला क्या, साइन x स्क्वायर 2x dx बराबर आपको मिल गया अच्छे से माइनस dt मिल गया, ठीक। फिर उसके बाद जो आपने माना था cos x स्क्वायर, वहां लिखेंगे t, तो आई लिखते हैं, यानी होगा आपके ऐसे t का होल क्यूब। होल क्यूब क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर दिया है ना, इसीलिए। फिर यहां से लिखते हैं, अब देखो माइनस dt है तो लिखूंगा dt, लेकिन जो माइनस हुआ है इसको हम इधर लिख ले बाहर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अब सिंस, चूंकि हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस का c होता है, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे आप इज इक्वल टू माइनस t टू द पावर 4 अपान 4 प्लस का c। अब हम क्या करेंगे, इन प्लेस ऑफ t क्या लिखेंगे, इन प्लेस ऑफ t क्या, cos x स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है यहां लिखेंगे माइनस 1 अपान 4, t के रिप्लेस पे लिखेंगे जो आपने माना था, t के लिए क्या माना था, cos x स्क्वायर, तो लिखेंगे आप cos x स्क्वायर पूरे का पावर क्या है, 4 है, और ये आपका प्लस का c है, ठीक। इसको चाहे तो हल्का सा और कर सकते हैं, रिस्क ले लें, ये हो जाएगा माइनस 1 अपान 4, लिखेंगे आप cos टू द पावर 4, ये होगा आपके यहां से x स्क्वायर प्लस का c, ये रहा है आपका आंसर। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट x प्लस 2 dx। चलो हम लोग करते हैं, यहां से हम लोग एक काम कर देते हैं, लेट, यानी कि x प्लस 2 बराबर क्या मान ले, t मान ले, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए बहुत बढ़िया आपने यहाँ किया। अब इंप्लाइज स्टैट x इक्वल टू t माइनस 2 कर दे, हल्का सा हमने क्या किया, 2 को हल्का सा ठेल दिया, यानी कि पक्षांतर कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में डिफरेंशिएट करेंगे, तो dx बराबर आपको क्या मिलेगा, dt, 2 का हो गया आपके से 0 हो गया। चलिए नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, अब आपने देखो x बराबर क्या निकाला था, t माइनस 2, जहां x होगा वहां पर क्या लिखोगे, t माइनस 2, इन प्लेस ऑफ क्या हो गया यहाँ से t माइनस 2 हुआ, किसके, x के, t माइनस 2, इसको क्या कर लें, ब्रैकेट के अंदर कर लें, फिर अंडर रूट, इसको लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अब x प्लस 2 बराबर आपने टोटल t माना था, ये हो गया आपके यहाँ से t, ये होगा आपके यहाँ से dt हुआ, ठीक। हम एक काम कर देते हैं, हमको अच्छे से पता होना चाहिए, रूट का मतलब होता है 1/2 होता है, यानी कहने का मतलब होगा आपके यहाँ से t माइनस 2
इंटू हो जाएगा आपका t टू द पावर 1/2, ये होगा आपके से dt हुआ। अब हम t टू द पावर 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे और dt को भी अंदर ला रहे एक साथ तो काम, ठीक है। यानी कहने का मतलब होगा इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 3/2, ये होगा आपके से dt माइनस 2, क्या है 2 इस कांस्टेंट है, 2 हम लोग क्या कर ले बाहर कर ले, ठीक है। ये हो जाएगा आपके से t टू द पावर 1/2, ये होगा आपके से dt हुआ, ठीक है। आपने ये समझा ना 3/2 कैसे हुआ, आपको अच्छे से पता है। जब आधार बराबर होता है, जब बेस बराबर होता है, गुणनखंड क्या होता है जुड़ जाता है। यानी कहने का मतलब है t टू द पावर मानते हैं 1 है, ठीक, 1 वैसे छिपा रहता है और आपको क्या है t टू द पावर 1/2 है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे गुणनखंड क्या होता है जुड़ता है, यानी कि 1 प्लस 1/2 हुआ, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 1 होगा आपका 3। इतना समझते हैं, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां से क्या कर देते हैं हम लोग, इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब सिंस चूंकि हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n बराबर फार्मूला होता है, dx वाला फार्मूला होता है आपका x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का c होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा t टू द पावर हो जाएगा आपके यहाँ से ये 5/2 हुआ और अपान क्या होगा यहाँ से ये 5/2 हुआ। आपने समझा अच्छे से, यहाँ पर माइनस है, इसको लिखेंगे माइनस, समझा ना भाई, 3 तो क्या होता है 5 तो होता है। फिर यहाँ से लिखेंगे आप 2, ये हो जाएगा t टू द पावर 3/2, ये हो जाएगा आपने 3/2 प्लस का c हो गया। चलिए आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये होगा आपके यहाँ से 2/5 t टू द पावर 5/2 माइनस हो जाएगा आपका 4/3 t टू द पावर 3/2 प्लस का c। यहां तक आपने किया। चलिए अब हम क्या कर देते हैं, t बराबर रख देते जो हमने माना था, क्या माना था t माइनस सॉरी x माना था, तो हम क्या करेंगे x लिख देंगे। यानी जहां सुनो पहले एक बात, जहां t है t की रिप्लेस हम लोग लिखेंगे x प्लस 2, ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे x प्लस 2, तो आई लिख देते हैं। ये होगा आपके यहाँ से 2/5 x प्लस 2 टू द पावर 5/2 हुआ, माइनस हो जाएगा आपके यहाँ से ये 4, क्या हो गया यहाँ पर ये 4/3, t के रिप्लेस में क्या लिख रहे हैं हम लोग x प्लस 2 टू द पावर हो जाएगा आपके यहाँ से ये 3/2 प्लस का c, ये रहा है आपका आंसर। थैंक यू।